नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं, हम सनातन धर्म के लोग हम चैत में ही नव वर्ष को अब क्यों मनाते हैं। हमारे सनातन धर्म का नव वर्ष जो है चैत के शुक्ल पक्ष से ही क्यों आरंभ होता है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम आकाश में चलते हैं। आकाश में हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो हर धर्म ने अपना किसी न किसी पॉइंट को लेकर के वह नव वर्ष वहाँ से गोले से शुरू आरंभ कर देते हैं। जैसे कि अंग्रेज जो हैं वह धनु राशि में जब सूर्य होता है, जब धनु में सूर्य होता है और वह मध्य के में पहुंच जाता है धनु राशि के, तब वह उस की पॉइंट से अपना नव वर्ष गिनना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम जब करते हैं जब हमारा चैत का शुक्ल पक्ष आता है। इसके क्या कारण हैं? इसके कारण यह हैं कि हमारे सनातन धर्म में नव वर्ष हमारा सनातन धर्म ही नहीं मनाता। अन्य धर्मों की तरीके से ईसाई लोग सिर्फ अपना नव वर्ष मनाते हैं, मुस्लिम लोग अपना नव वर्ष मनाते हैं, सभी धर्म के लोग अपना अपना नव वर्ष मनाते हैं। लेकिन उन धर्मों के नव वर्ष उनके साथ उनकी प्रकृति नहीं मनाती। हमारे सनातन धर्म के नव वर्ष को प्रकृति मनाती है। हमारे सनातन धर्म के नव वर्ष को ही नव वर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे ईश्वर भी मनाता है, ये प्रकृति भी मनाती है। इसी कारण से हमारे प्रकृति जो है अपने अपना श्रृंगार नव वर्ष के आरंभ के लिए, नव वर्ष की खुशी के लिए प्रकृति भी स्वयं ही अपना श्रृंगार करने लगती है। पेड़ पौधे जो हैं अपने पत्तों को हटा करके नए पत्ते अपने सजाने लगते हैं। पेड़ पौधों पर फूल तरह तरह के सुंदरताओं के साथ वह अपने आप को खुशबू के साथ बिखेरते हुए वातावरण को भी सजा देते हैं और चारों तरफ ऐसा लगने लगता है कि हाँ, आप स्वयं अपने चारों तरफ देखिए, आपको नए वर्ष की उमंग अपने हृदय में स्वतः ही अपने आप ही आपके मस्तिष्क में, आपके मन में, आपके हृदय में नव वर्ष की एक उमंग सदैव रहती है, एक जागृत रहती है आपके मन में। इस समय चैत के महीने में, फरवरी के बाद जब हमारे नवरात्रे आते हैं, नव वर्ष आता है फागुन के बाद, तो इस महीने में सभी के हृदय में, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, अन्य धर्मों के लोगों के मन में भी एक नए पन का एहसास, नएपन की खुशी होने लगती है। इसलिए हमारा नव वर्ष मनाया जाता है क्योंकि यह नव वर्ष जो है प्रकृति के द्वारा से आरंभ किया जाता है। इस नव वर्ष को हम सनातन धर्म के लोग नहीं, प्रकृति भी इस नव वर्ष का आरंभ करती है। इसी के संकेत हमें प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं क्योंकि प्रकृति भी अपना स्वरूप बदलती है, सब चीज़ बदलती है। तो हमारी जो ये प्रकृति एक नएपन के साथ एक नए चक्र में जब प्रवेश करती है तो हमारा नव वर्ष माना जाता है क्योंकि हमने नव वर्ष अपनी गणना से नहीं, प्रकृति की चिन्हों को, इस प्रकृति को समझकर कि हाँ प्रकृति कब से अपना नव वर्ष आरंभ कर रही है, तो हम जभी से प्रकृति के द्वारा से निर्मित नव वर्ष को ही अपना नव वर्ष मानते हैं। क्योंकि दुनिया में एकमात्र हमारा सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसका कारण भी यही है कि यह आरंभ से है, तो और आरंभ में मात्र प्रकृति थी, इसीलिए यह धर्म प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो इस धर्म की सारी क्रियाएं भी प्रकृति से ही जुड़ी हुई हैं और ईश्वर भी प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। ईश्वर प्रकृति ही में ही वास है, इस प्रकृति का निर्माण भी ईश्वर ने किया है। तो ईश्वर के जो नियम को फॉलो करते हुए हम नव वर्ष को मनाते हैं। इसलिए हम सनातन धर्म के लोगों का जो नव वर्ष है वह ईश्वर के द्वारा से आरंभ किए जाने वाला
नव वर्ष है। हमारे सनातन धर्म के नव वर्ष को छोड़ करके बाकी के दुनिया के अंदर जितने भी नव वर्ष मनाए जाते हैं, चाहे वह अंग्रेज़ों का नव वर्ष हो, चाहे वह मुस्लिमों का नव वर्ष हो या किसी अन्य भी धर्म का नव वर्ष हो, वो सब की सब का आरंभ यह मनुष्य करता है, यह मानव करता है। मात्र एक हमारे सनातन धर्म का ही ऐसा है कि इस सनातन धर्म के नव वर्ष का आरंभ ईश्वर करता है, यह प्रकृति करती है और मानव तो उस धर्म को मानता है कि यहाँ ईश्वर ने एक नए चक्र में, एक नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा सनातन धर्म है, इसलिए हम सनातन धर्म के लोग चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रथम दिन से ही हम सनातन धर्म के लोग नव वर्ष मानते हैं। तो अपने नव वर्ष की महिमा को जानते हुए आप अपने नव वर्ष पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।